अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं। सर जी सर वो अभी क्विज किया है ना, उसमें सर नाम और आईडी लिखनी थी ना, मैंने सिर्फ आईडी लिख दी है जल्दी सही जल्दी है, में। आईडी भी सही है। डुप्लीकेट क्विज होंगे तो मैं उसमें जो पहला अटेम्प्ट हुआ होगा वही काउंट करूंगा बस। नो सर, डुप्लीकेट नहीं है, बस सिर्फ आईडी लिखिए। हाँ बस आईडी तो में कोई मसला नहीं। अच्छा ये अगले वीक में ना क्यूज का आपका क्विज होगा, ठीक है? यानी कि सर अगले वीक में प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है ना, उसमें 10 से 10-15 तक जो है आप क्विज का ब्रेक होगा, क्विज के लिए बस 10 से 10-15 तक। सर ठीक आपने अभी तक वो किसी के नंबर अपलोड नहीं किए, न मिड टर्म के न असाइनमेंट्स के। है, क्विजेस के तो हो गए, अभी क्विजेस के भी डालूंगा, असाइनमेंट्स के भी डाल देंगे, मिड टर्म के भी चेक हो रहे हैं आपके, सब चीजें होती जाएंगी इंशाल्लाह। ये सर अपना कैसे? क्या नाम है अफसर समीर, समीर समीर मौजूद? जी सर। आप ना वो 10 से 10:15 तक का ब्रेक रखना क्यू क्विज का। कैसे समय रख दूं? सही है, तो 10 से 10:15 तक क्विज कैसे होगा, क्यूज में से होगा, या क्यू का टॉपिक आज कंप्लीट कर लेंगे, उसी में से क्विज होगा कैसे नेक्स्ट वीक में। सही है, सही सर। क्विज नंबर 4 होगा, फिर हमारा एक क्विज रह जाएगा बस, या फिर आखिरी क्लास के बाद वो कर लेंगे, मतलब वो 2 क्लासों के बाद, 2 क्लास। तो बस ये आपका अगली वीक का क्विज होगा, ये क्विज क्यूज में से। चल सही सर, मैं तो इसे ये लिख लूंगा। आज ही करके कोशिश करके 1-2 दिन में ही अपलोड कर देंगे जी लिस्ट में, ताकि सबको जी पता सर, चल मैं जाए आज ही अपलोड कर दूंगा। किसका कौन सा नंबर है। जी सर, मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। सही। सर प्रोजेक्ट नहीं नंबर वाइज आके दिखाना होगा, या सारे दिखा रहे होंगे तो हम एक दूसरे के नहीं, देख बस रहे सबके होंगे। सबका जो टाइम मिलेगा उसी टाइम पीरियड में दिखाएंगे अपने। ये टाइम असाइन कर देंगे समीर ना, आप देख लेना, आपके जो टाइम होगा उसी में आपको दिखाना। ओके सर। अच्छा जी आगे चलते हैं, ये हमारा क्विज, ये जो क्यूज का हम चल रहे थे और हमने ये सारी चीजें कर ली थी। अब क्यूज का जो है ना एल्गोरिथम देख लेते हैं, यहाँ पर क्यू का एल्गोरिथम है। अच्छा इंसर्शन करने को ना हम एनक्यू भी कहते हैं। एनक्यू का मतलब है कि इंसर्शन इन क्यू, ठीक है? डीक्यू का मतलब होता है डिलीशन इन क्यू। तो एनक्यू करने का मतलब होता है हम क्यू के अंदर इंसर्शन करने जा रहे हैं। तो एग्जाम में भी ये वर्ड आ सकता है कि एन क्यू करें ए को, एन क्यू करें बी को, इसका मतलब है कि ए को इंसर्ट करें क्यू में, बी को इंसर्ट करें क्यू में, ठीक है? तो ये एन क्यू का वर्ड जो है वो यूज होता है। तो ये इंसर्शन के लिए हम यू काम कर रहे हैं, एन क्यू क्यू सर वैसे ही एन। ब्लॉग बनाएंगे ना, जैसे अभी आपने करके दिखाया था हाँ ये एग्जाम भी में जो भी। दिखाया है आपको इस तरह से ही कॉन्सेप्ट आ सकता है, जैसे भी हो अब आप देख लिएगा। जैसे क्यू एन फ्रंट रेयर और आइटम, ये आइटम वो आइटम है जो इंसर्ट करना है, ठीक है? जो हम कर रहे थे ए बी सी डी जो भी था वो, और वो है फ्रंट और रेयर, वही 2 वेरिएबल्स हो गए हमारे जो कि अपडेट होंगे। और क्यू हमारे गिवन है, क्यू उसका साइज भी आपको गिवन होगा कि कितना साइज है उसका। तो दिस प्रोसीजर इंसर्ट्स एन एलिमेंट आइटम इनटू द क्यू, ठीक है? तो एक आइटम जो है एलिमेंट वो क्यू के अंदर जो है इंसर्ट होने जा रहा है। तो अभी आप चेक क्या कर रहे हो, क्यू ऑलरेडी फिल्ड, ऐसा तो नहीं है क्यू जो है पहले से भरी हुई है, क्यू ऑलरेडी फिल्ड हो, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा इंसर्शन करते वक्त आपको ये चेक करना होगा कि क्यू जो है वो
ऑलरेडी फिल्ड अप है कि नहीं, ठीक है। ये हमेशा हर इंसर्शन के ऊपर आपको चेक करना पड़ेगा। तो इफ फ्रंट इज इक्वल टू 1, अगर फ्रंट की वैल्यू 1 पर है और रेयर की वैल्यू n पर है ना, जैसे मैंने कल दिखाया था आपको कि अगर q का फ्रंट की वैल्यू शुरू में है, ठीक है, फ्रंट शुरू में है, रेयर आखिर में है, तो ये होगा 1 है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। तो अगर फ्रंट की वैल्यू 1 है और रेयर की वैल्यू n है, तो फ्रंट वन रेयर इज इक्वल टू n, या तो इस वक्त ये कंडीशन क्या है, ओवरफ्लो कंडीशन है, क्योंकि जगह ही नहीं है। तो ये आपको इंसर्शन करते वक्त शुरू में बताना पड़ेगा कि ओवरफ्लो कंडीशन जो है वो क्या है, ठीक है। इफ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, अगर फ्रंट की वैल्यू, अगर रेयर के अंदर एक का ऐड करेंगे, रेयर के अंदर एक का इजाफा करेंगे और आप फ्रंट पे पहुंच जाओ, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक है, सर्कुलर होने की वजह से, सर्कुलर होने की वजह से रेयर में एक इजाफा करोगे तो फ्रंट पे पहुंच जाओ, इसका मतलब है तब भी जो है कोई जगह नहीं है क्यू में, तो ये ओवरफ्लो कंडीशन है। ये हमने कर डिमोन्स्ट्रेट करके दोनों कंडीशन देख ली थी, ठीक है। तो ये भी ओवरफ्लो कंडीशन है, और अगर फ्रंट में रेयर में एक जमा करें और आप फ्रंट पे पहुंच जाओ तो ये भी ओवरफ्लो कंडीशन है। तो ओवरफ्लो कंडीशन के अंदर क्या होगा, जाहिर है इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये रिटर्न कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा कि भाई जो है वो इंसर्शन इसके अंदर नहीं हो सकती क्योंकि क्यू इज ऑलरेडी फिल्ड। ये तो उसकी वो बात थी। अगला देखते हैं सेकंड स्टेप पे क्या दिख रहा है, फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ रेयर, ठीक है। अब रेयर की न्यू वैल्यू को जाहिर इंसर्शन करनी है। अगर जाहिर है ये अगर क्यू ओवरफ्लो कंडीशन में नहीं है तो इसका तो फिर सेकंड स्टेप पे आएगा, अगर ओवरफ्लो नहीं है तो यहाँ पर आएगा। इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, अगर फ्रंट खाली है तो क्यू जो है जाहिर है इनिशियली एम्प्टी होगी, ठीक है, क्यू क्या है, खाली होगी बिल्कुल। तो जब क्यू खाली होगी तो फिर करना क्या होगा, जब जो एलिमेंट आने वाला है, इंसर्ट होने वाला है, उसका मतलब है वो पहला एलिमेंट है। तो जब वो पहला एलिमेंट है तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और रेयर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। फ्रंट भी 1 हो जाएगा और रेयर भी 1 हो जाएगा। फ्रंट इज इक्वल टू 1 और रेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि वो पहली वैल्यू है जो आई है। एल्स इफ रेयर इज इक्वल टू रेयर, अगर रेयर एन पे पहुंच चुका है, आखिर तक जा चुका है, तो फिर उस सूरत में रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 नहीं होगा, बल्कि उस सूरत में क्या हो जाएगा, रेयर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस सूरत में जाहिर है रेयर की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि सर्कुलर है, ठीक है। तो एन तक अगर पहुंच चुका है रेयर आखिर तक, तो रेयर की वैल्यू 1 कर दी जाएगी। एल्स, वरना क्या होगा, अगर रेयर कहीं बीच में ही है तो रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 होगा। इंसर्ट करते वक्त यही करते हैं, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1। स्पेशल कंडीशन पहले लिख दी। स्पेशल कंडीशन क्या थी कि अगर एम्प्टी है, खाली है, तो फ्रंट और रेयर दोनों 1 हो जाएंगे। अगर रेयर आखिर में है, एन तक चला गया, तो रेयर 1 हो जाएगा। वरना बसरूत दिगर जो बीच में नॉर्मल चलता है, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, वो होता रहेगा, ठीक है। क्लियर है नहीं ये बात? सर जी सर ये जो इसमें जो ये वाली कंडीशन है कि फ्रंट इक्वल्स टू 1 एंड रेयर इक्वल्स टू 1, सर तो मतलब कि अगर खाली होगा तो के पहला एलिमेंट आएगा तो फ्रंट और रेयर दोनों 1 हो जाएंगे, इसे करके दिखाया था। क्यू जी खाली जी होगी सर तो अगर फ्रंट नल है तो क्यू खाली है, तो फिर जाहिर है एक एलिमेंट आने के बाद वो क्या हो जाएगा, फ्रंट 1 हो जाएगा, रेयर 1 हो जाएगा। जी सर, ठीक है ये सर। वो बात बताई। और सर जिस तरह अगर अगर रेयर n है, वो मतलब कि शायद लास्ट समझ के आ रहा अंदर है, जी क्या कह रहे हैं? सर अगर रेयर n है तो फिर सर लास्ट के अंदर है वो, हाँ, अगर और रेयर n है हमारे तो फिर पास वो रेयर 1 हो जाएगा फिर। सर ये मतलब कि लाइक ये वाली कंडीशन जो है वो ओवरफ्लो वाली है ना, कि ओवरफ्लो नहीं है, जगह होगी ना, सर्कुलर होगी, जगह खाली होगी, शुरू में किसी को सर्विस दे दी होगी, तो फिर रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 नहीं करेंगे, रेयर इज इक्वल टू 1 कर देंगे अगर जो है एन रेयर ठीक आखिर में चला गया। ठीक है सर, ठीक है सर। फिर थर्ड पे क्या कह रहा है, सेट क्यू, जो भी रेयर इंडिकेट कर रहा होगा वहां पर आइटम को इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि जाहिर है पहले तो हमने यहाँ पर जो हमने रेयर की वैल्यू को सेट कर रहे थे ना, रेयर की वैल्यू 1 भी हो सकती है, रेयर की वैल्यू रेयर प्लस 1 करके कुछ भी हो सकती है, जो भी रेयर की वैल्यू बनेगी उस रेयर की वैल्यू पे क्यू के उस रेयर की वैल्यू पे आप आइटम को इंसर्ट कर दोगे, ठीक है, जैसे हम कर रहे थे। तो हम बस ये इंसर्शन का एल्गोरिथम है,
ठीक है, तो ये स्टेप्स थे इसके अंदर 1 2 3। पहले स्टेप में आपने ओवरफ्लो कंडीशन चेक की, ओवरफ्लो कंडीशन चेक कर ली, ओवरफ्लो अगर नहीं है तो सेकंड स्टेप पर आएगा और खाली वाली चीज चेक की कि खाली है अगर क्यू, तो फ्रंट और रेयर दोनों 1 हो जाएंगे, वरना रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 होगा नॉर्मल कंडीशन में जो भी होता है, और फिर जो जहां पर रेयर इंडिकेट कर रहा होगा वहां पर आप आइटम को इंसर्ट कर दो। बस ये इसका एल्गोरिथम था छोटा सा इंसर्शन का, ठीक है। और ये डिलीशन का है, तो डिलीशन का एल्गोरिथम देख लेते हैं। आइटम इज इक्वल टू डी क्यू, और ये हम कर क्या रहे हैं कि एक एलिमेंट जो है वो डिलीट करने जा रहे हैं क्यू में से, तो क्यू एंड फ्रंट रेयर, ये क्यू है, उसमें भी क्यू गिवन है और क्यू का साइज आपको गिवन होगा। फ्रंट और रेयर जो है वो आपको बताया जाएंगे भाई इसके अंदर फ्रंट क्या है रेयर क्या है, ठीक है, ये पैरामीटर्स पास हो रहे हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पर आप चेक क्या कर रहे हो, क्यू ऑलरेडी एम्प्टी, क्योंकि जाहिर है जब डिलीशन के अंदर हम क्या करेंगे, अंडरफ्लो चेक करेंगे, अंडरफ्लो चेक करेंगे, क्योंकि जाहिर है अंडरफ्लो कंडीशन के अंदर डिलीशन पॉसिबल नहीं है। तो अंडरफ्लो कंडीशन क्या है, अगर फ्रंट नल है, अगर फ्रंट नल है इसका मतलब है क्यू में कुछ है ही नहीं, तो क्यू में जब कुछ नहीं है तो फिर क्या कंडीशन है, वो अंडरफ्लो, राइट अंडरफ्लो एंड रिटर्न, रिटर्न कर जाएगा कि भाई क्यू खाली है, इसके अंदर डिलीशन पॉसिबल नहीं, ठीक है। डिलीशन से पहले अंडरफ्लो की चेकिंग होगी, वो ये कि क्यू में कुछ होगा तो डिलीट किया जाएगा ना, अगर क्यू में फ्रंट ही नल है तो इसका मतलब है क्यू खाली, नल हो जाएगा फिर। तो नल होने की सूरत में अंडरफ्लो प्रिंट करके राइट करेगा अंडरफ्लो और एग्जिट कर जाएगा कि भाई कुछ भी नहीं है डिलीट करने के लिए, ठीक है सर जी। सर क्यू नल हो जाएगा फिर? क्यू तो है ही, क्यू क्यू नल नहीं होगा, या तो फ्रंट होगा या रेयर होगा, तो फ्रंट अगर नल है इसका मतलब है कुछ है ही नहीं क्यू में, ठीक है। तो क्यू में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, क्यू में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है अंडरफ्लो। अंडरफ्लो कंडीशन है कि अब कोई डिलीशन पॉसिबल नहीं है, डिलीशन के इंसर्शन में ओवरफ्लो चेक करते हैं शुरू में, डिलीशन में अंडरफ्लो चेक करते हैं, ठीक है। सर इस केस में तो पूरी क्यू खाली हो जाएगी, पूरी तो क्यू है ही empty खाली, होगी। है ही खाली, तो खाली में डिलीशन नहीं है, पहले तो चेक कर रहे हैं शुरू में कि कहीं ऑलरेडी एम्प्टी तो नहीं है, अगर ऑलरेडी एम्प्टी है तो फिर डिलीशन नहीं हो सकती, सही है। ठीक है सर। और अगर ठीक है। ऐसा नहीं है, क्यू में कुछ पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, तो दूसरे पे आएगा, दूसरे में आएगा और फिर क्या करेगा, सेट आइटम इज इक्वल टू क्यू फ्रंट, क्यू क्या फ्रंट पे, फ्रंट कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी फ्रंट की वैल्यू होगी उस वक्त इंडेक्स की, तो उसके ऊपर जो भी रखा होगा फ्रंट के ऊपर वो आइटम को दे दिया जाएगा। देखो ये बात तो आपको पता है ना कि हमेशा क्यू में से जो डिलीशन होगी वो फ्रंट की होगी, हम डिलीशन करते वक्त हमेशा फ्रंट की, अब हमें ये नहीं बताना पड़ेगा, हमें फ्रंट पेपर में भी ऐसा होता है हम डिलीट करेंगे, हम कहते हैं डिलीट करो, कहते हैं सर आपने बताया नहीं क्या डिलीट करें, भाई डिलीट तो आपको वही करना पड़ेगा जो फ्रंट बता रहा है, ऐसे ही है ना, इसके अलावा तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है डिलीट करने की क्यू के अंदर। तो जो भी क्यू का फ्रंट के अंदर जो भी एलिमेंट रखा होगा उसको आपने आइटम को असाइन कर दिया, ये वेरिएबल को दे दिया, यहाँ पर ये काम समझो, ये लाइन जो काम कर रही है डिलीशन का काम कर रही है, कि फ्रंट के ऊपर जो भी रखा था वो आपने एक वेरिएबल में डाल दिया, अब समझो एक तरह से वो वहां से गायब हो गया, डिलीशन का काम हो गया। अब नई वैल्यू फ्रंट की अपडेट करनी है, ठीक है, फ्रंट की नई वैल्यू अपडेट करनी है, डिलीशन हो गई है, अब फ्रंट की नई वैल्यू अपडेट करनी है, स्टेप वैल्यू है ही नहीं तो फिर अपडेट कैसे होगी? क्या कह रहे हैं सर जब आपने बोला फ्रंट इक्वल्स टू नल तो फिर वैल्यू अपडेट कैसे होगी? नहीं, इफ नल तो चेक कर, ये तो फॉल्स होने की सूरत में स्टेप 2 पे आएगा ना, यानी कि सही सर। एम्प्टी नहीं है, जब एम्प्टी नहीं है तब स्टेप 2 पे आएगा, जब एम्प्टी होगा तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा, फिर तो यहीं से रिटर्न कर अच्छा जाएगा, कहेगा भाई डिलीशन ही नहीं हो सकती, लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है तो स्टेप 1 को छोड़, स्टेप 1 फॉल्स हो जाएगा, स्टेप 2 पे आएगा, ठीक है ठीक है। ठीक है। फिर अब आप देखें, ये तो हमने किया फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ फ्रंट, अब हम क्या होगा, ये फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, अगर फ्रंट जो है रेयर के बराबर है, अब ये देखो सारी जो कंडीशंस वो देखो जो मैंने की थी एग्जांपल्स में, अगर फ्रंट रेयर के बराबर है इसका मतलब क्या हुआ, क्यू में एक ही एलिमेंट है ना, ये उसी वक्त हुआ था ना जब फ्रंट और रेयर बराबर हुए थे, इसका मतलब क्या था, क्यू हैज ओनली वन एलिमेंट टू स्टार्ट, ठीक है, क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है, ये हमने देखा भी था कि फ्रंट और रेयर जब बराबर हो गए तो क्यू में एक ही एलिमेंट था, ठीक है। तो उस सूरत में जब डिलीशन होगी तो क्या होगा, जब एक ही एलिमेंट है फ्रंट भी नल हो जाएगा और रेयर भी नल हो जाएगा,
ठीक है, ऐसे ही था ना, जब क्यू में एक ही एलिमेंट था तो डिलीशन हम परफॉर्म करने के बाद फ्रंट भी नल हो गया था और रेयर भी नल हो सर गया। जी। मतलब कि जब एक एलिमेंट आ गया अपडेट होके फिर एकदम से कैसे नल हो जाएगा? वो डिलीट हो गया ना। देखो यहाँ पर ये हमने देखा था ना, जब फ्रंट और रेयर एक ही पोजीशन पे हो, तो फ्रंट और रेयर समझो एक ही पोजीशन पे, तो इसका मतलब है क्यू के अंदर एलिमेंट ही एक है, वही हेड है वही टेल है, वही हेड है वही टेल है। जब आप इसको डिलीट कर दोगे तो फिर फ्रंट और रेयर क्या हो जाएगा? नल। ठीक है, तो अगर फ्रंट रेयर के बराबर है तो उसका मतलब है क्यू में एक ही एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर देखा है। तो उस सूरत में डिलीशन परफॉर्म करने के बाद फ्रंट भी नल और रेयर भी नल। एल्स इफ फ्रंट इज इक्वल टू एन, अगर फ्रंट एन तक पहुंच जाए, यानी कि एन का मतलब क्या, आखिर में, यहाँ आ गया फ्रंट, ठीक है, आखिरी एलिमेंट था वहां तक फ्रंट आ गया, तो फिर अब डिलीशन होगी, जो भी कुछ रखा होगा यहाँ उसको डिलीट करेगा, तो अब क्या, अब फ्रंट की वैल्यू क्या होगी डिलीट करने के बाद? फ्रंट की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी, मतलब पहले इंडेक्स पे आ जाएगा। फ्रंट अच्छा इज इक्वल ठीक टू है। एन, देन फ्रंट इज इक्वल टू 1 आफ्टर डिलीशन। ठीक है, तो वहां पर यही बात कह रहा है, एल्स अगर फ्रंट की वैल्यू आखिर तक चली गई तो उस सूरत में क्या होगा, फ्रंट की वैल्यू 1 कर दी जाएगी डिलीशन के ठीक है बाद। सर। एल्स, वरना बसरूत दिगर फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 चलता रहेगा। नॉर्मल कंडीशन में ही चलता रहेगा, स्पेशल कंडीशन हमने पहले लिख दी। नॉर्मल कंडीशन में फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 चलता रहेगा, जैसे ही एक वैल्यू रह जाएगी तो फ्रंट और रेयर बराबर हो गए, तो उस सूरत में फ्रंट और रेयर, फ्रंट भी नल हो जाएगा, रेयर भी नल हो जाएगा। और अगर फ्रंट आखिर तक पहुंच चुका है डिलीट करते करते, यहाँ तक पहुंच चुका है, तो फिर फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फ्रंट इज इक्वल टू 1 होगा। और नॉर्मल कंडीशन के अंदर फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 होता है। यहाँ आके आपका एल्गोरिथम खत्म हो रहा है डिलीशन का। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा ये दोनों, डिलीशन का एल्गोरिथम भी, इंसर्शन का एल्गोरिथम भी। हमने सारा इसके केसेस भी करके देख लिया, जो हमने यहाँ पर ये दिखाया भी था। ठीक है, अच्छा मैं एक एग्जांपल यहाँ पर करता हूँ, अब आप मुझे बताएंगे। मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ आपसे पूछता जाऊंगा और आप बताते जाना, ताकि आपकी चेक भी हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। ठीक है, अभी आपको मैंने क्यू एक दे दी, ठीक है, और एक एलिमेंट है ए, एक है डी, एक है डी और एक है वाई, 3 एलिमेंट पड़े हैं क्यू में। और लेट सपोज ये फ्रंट आपका ये है, रेयर आपका ये तो इनिशियली मैंने आपको बता दिया है कि फ्रंट की वैल्यू कुछ बीच में से कुछ दे दिया मैंने आपको। ठीक है, क्यू में कुछ काम होता रहा, बीच का एक स्नैप उठा के मैंने आपको दे दिया। एन का साइज 5 है, 5 तक आपके पास मौजूद है जगह, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहला ऑपरेशन करें, आप डिलीशन परफॉर्म करें, डिलीशन परफॉर्म करके मुझे फ्रंट और रेयर की वैल्यू बताएं। फ्रंट क्या होगा डिलीट और रेयर क्या होगा, फ्रंट क्या है और रेयर क्या है, डिलीशन परफॉर्म करके। सर ए डिलीट हो जाएगा, 3 फ्रंट 4 रेयर। 3 ए डिलीट हो जाएगा, सही बताया, क्योंकि हमेशा देखो मैंने ये नहीं बताया आपको क्या डिलीट होगा, मैंने कहा डिलीट करो, तो आपने देखना वो ये कि फ्रंट पे क्या रखा है वही डिलीट होगा, जाहिर है, और कोई ऑप्शन है ही भी नहीं। तो आपने सही बताया, फ्रंट डिलीट हो जाएगा और फ्रंट की वैल्यू अपडेट होगी, फ्रंट इजिकल टू फ्रंट प्लस 1 होगा, 3 हो जाएगा। 3 हो क्या? जाएगा, बिल्कुल, डी फ्रंट की वैल्यू 3 हो गई और रेयर की वैल्यू 4 ही है। और ही रहेगी। अच्छा, ये आपसे मांग गया। अच्छा, मैं अब आपसे कह रहा हूँ कि इसके अंदर W को जो है ना, लेकिन अगर ऊपर एफ और आर नहीं लिखा होता फिर कैसे पता लगाते हैं? नहीं तो आपको बताई जाएगी ना वैल्यू, एफ फ्रंट और रेयर की वैल्यू बताई जाएगी ना, वरना तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ठीक है, लेकिन 1 और 5 ब्लॉक खाली है ना? जी हाँ, ये खाली है, 1 और 2 भी खाली हो गया अभी। मैंने ठीक है।
मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सब चीजें क्लियर रहे। हाँ सर ओके। ठीक है। अच्छा अब W इंसर्ट करना है, W। तो आप बताओ फ्रंट क्या होगा, रेयर क्या? 5 पे ये तो इंसर्ट हमने होगा पहली W। कंडीशन में कर लिया था। ये आपने क्या किया, ये आपने डिलीशन परफॉर्म की है। पहला स्टेप तो आपने ये किया था। फ्रंट 5 रेयर 4 5 पे क्या आ जाएगा? सर 5 पे W। W आ जाएगा। W। W और रेयर 4 ही रहेगा। रेयर और रेयर क्या, रेयर 5 की हो वैल्यू क्या जाएगा। हो जाएगी? 5 सर 5 हो जाएगी। 5 हो जाएगी। रेयर की वैल्यू 5 होगी, ठीक बताया। हाँ सर 5 हो जाएगी। और फ्रंट की वैल्यू क्या रहेगी? सर W फ्रंट आपने की वैल्यू W इंसर्ट किया, उस सूरत में फ्रंट की वैल्यू क्या है? फ्रंट 3 वो 3 रहेगी, सर क्योंकि 3 रहेगी। फ्रंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो इंसर्शन सेम हुई ही है तो आएगा फर्क, इंसर्शन हुई तो फर्क कहाँ पड़ेगा? रेयर पे। रेयर में। रेयर में फर्क पड़ेगा, और रेयर की वैल्यू हो गई 5। ठीक है। रेयर इजिकल टू रेयर प्लस 1 किया, रेयर पहले 4 था, अब आफ्टर इंसर्शन W इंसर्शन करने के बाद रेयर की वैल्यू 5 हो गई। अच्छा अब आपसे कह रहे हैं कि आप जे इंसर्ट करो, जे इंसर्ट करना है, जे इंसर्ट करना है। तो अब फ्रंट और रेयर क्या होगा? सर फ्रंट J1 1 पे हो इंसर्ट जाएगा होगा। और रेयर रेयर 1 हो जाएगा। यस रेयर सर क्या हो रेयर 1 जाएगा? हो जाएगा। रेयर 1 हो फ्रंट, जाएगा रेयर 1 हो जाएगा और हाँ रेयर फ्रंट 3 और रहेगा। फ्रंट 3 रहेगा। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, फ्रंट 3 रहेगा और रेयर क्या हो जाएगा? रेयर 1 1। हो जाएगा। क्योंकि आपने रेयर 1 क्यों कहा? क्योंकि रेयर की वैल्यू n पे थी। इंस्ट्रक्शन पहली में खाली थी। हाँ रेयर की वैल्यू n तक पहुंच गई थी, आखिर तक पहुंच गई थी। जब आखिर तक पहुंच गई, सर फिर सर रेयर की वैल्यू नल की नहीं हो जाएगी फिर? पहली इंस्ट्रक्शन बाकी है ना। क्योंकि आपने आपने ना जे इंसर्ट करना है, और आप रेयर की वैल्यू 5 तक आ चुकी है, आप 5 तक आ चुके हैं, और अभी जगह है ठीक क्यू में, क्यू में जगह है। तो आप क्या करोगे कि आप जैसे ही आखिर तक पहुंचेगा, रेयर इजिकल टू n होगा, तो रेयर इजिकल टू 1 हो जाएगा। एल्गोरिथम में ये देखा था हमने, जब रेयर इजिकल टू n था तो रेयर इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो W आप कहाँ पर इंसर्ट कर दोगे? यहाँ पर, और नया रेयर जो है वो ये बन गया। अब ये रेयर खत्म हो गया। ठीक है सर। ठीक है, ये रेयर नहीं रहा। अब फ्रंट और रेयर आपके सामने है। अच्छा फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक वैल्यू और इंसर्ट कर दें। एक वैल्यू और इंसर्ट कर दें T। तो अब क्या होगी रेयर हो फ्रंट की जाएगा वैल्यू? 2 और फ्रंट हो जाएगा 3। फ्रंट 3 है आपका, वो फ्रंट में कोई फर्क नहीं पड़ रेयर रहा, 2 है, और रेयर 2 है। 2 हो जाएगा। सही बताया आपने, रेयर 2। और रेयर 2 के अंदर 2 सेकंड पोजीशन पे आप क्या रख दोगे? T। 3 तो रेयर की वैल्यू अपडेट हो गई, रेयर ये खत्म हो गया, अब ये रेयर बन चुका है। ये बिल्कुल सही बताया। अच्छा अब जो है वो, अब आपसे कह रहा हूँ कि S इंसर्ट करो, S। अब क्या होगा? सर सर वो ओवरफ्लो ओवरफ्लो आएगा। हो सर जाएगा। ओवरफ्लो ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि सर रखने के स्पेस लिए नहीं जगह नहीं है। क्या कंडीशन है जो ओवरफ्लो बता रही है आपको? सर कंडीशन क्या क्यू है? फुल हो गया है कैसे क्यू पता पे, चला? क्योंकि सर सारे एलिमेंट अपनी वो तो अपनी आपको जगहों नजर पे आ आ रहा है ना, गए। 500 होते तो आपको कैसे नजर आ रहा होगा? आपको बनाया जो तो मैं सर बना जो रहा हूँ। सर क्यू का R जो है वो एन है वो incapable हो 5 गया। तक है। नहीं, मैंने आपको बताया थी ओवरफ्लो कंडीशन क्या है यहाँ, कौन बताएगा? ओवरफ्लो कंडीशन कौन बताएगा? ओवरफ्लो कंडीशन बताया, आपने सही बताया ओवरफ्लो है, लेकिन कंडीशन कौन सी है? सर F अगर 1 हो जाए, फ्रंट अगर 1 हो जाए और रेयर अगर n हो जाए, तो नहीं, एक तो ये है रेयर होगा। तो n पे नहीं है ना, रेयर तो ये है 5। R+1 बराबर हो जाए R F के। प्लस 1 यस सर, हाँ फ्रंट R प्लस, तो R हाँ प्लस आर R प्लस प्लस वन 1, बराबर हो जाए F के, हाँ R इक्वल हो प्लस जाए 1। F के। R में रेयर में एक जमा करने के बाद अगर आप फ्रंट पे पहुंच जाते हो तो ये जी ओवरफ्लो कंडीशन, यही है ना? जी ये सर। यहाँ पर ये ओवरफ्लो कंडीशन है, रेयर में एक जमा करके ओवरफ्लो। तो कंडीशन भी याद रखनी है आपको, ठीक है? ऐसा नहीं है मैं आपको हो सकता है ऐसा पेपर में दे दूं
तो कंडीशन लिख दो भाई, कौन सी कंडीशन है यहाँ, ओवरफ्लो की कंडीशन लिख दो। तो आप तो जवाब में ये लिखोगे ना कि भाई रेयर में एक जमा करके फ्रंट पे पहुंच रहे हैं, ये ओवरफ्लो कंडीशन ये हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ओवरफ्लो कंडीशन है, तो उस सूरत में एस को आप इंसर्ट नहीं कर सकते। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप डिलीट करो, अब आपसे डिलीट करने को कह रहा हूँ, तो क्या होगा? सर डी डिलीट होगा 3 से। जो फ्रंट की वैल्यू है, जो उसको फ्रंट दिखा रहे हैं वही डिलीट होगा, तो फ्रंट डिलीट हो गया। और फ्रंट अब क्या हो जाएगा, फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 4 हो जाएगी। फ्रंट 3 पे था, फ्रंट 4 हो गया। और रेयर अपनी जगह पे ही मौजूद है, अगर इंसर्शन में कोई डिलीशन में रेयर अपनी जगह से नहीं हिल रहा, ठीक है। तो सॉरी, रेयर जो है वो 2 है, 2 टी लिख दिया, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्रंट अपडेट हो जाएगा यहाँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है जी ना, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ दोबारा डिलीट करो। अब देखो मैं ये नहीं बताऊंगा आपको क्या डिलीट करना है, तो डिलीट जो करना है वो तो एक ही पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्या डिलीट होगा अभी? डब्ल्यू। सर डब्ल्यू सर फ्रंट नहीं, वाला। सर वाई होगा। वाई डिलीट होगा, वाई डिलीट होगा। फ्रंट जहां दिखा रहा सर है, जिस जगह फ्रंट खड़ा है वही डिलीट होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन थोड़ी है, ठीक है ना। तो फ्रंट डिलीट, ये डिलीट हो गया, और वाई डिलीट हो गया, और फ्रंट की वैल्यू अपडेट कर दी। फ्रंट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 करके क्या हो जाएगी, 5। 5। फ्रंट खत्म हो गया, फ्रंट यहाँ आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ दोबारा डिलीट करो, अब क्या होगी फ्रंट की वैल्यू? अब फ्रंट 1 हो जाएगा। अब फ्रंट 1 हो जाएगा, ठीक यस है। सर, क्योंकि फ्रंट वन फ्रंट हो अब एन जाएगा। तक पहुंच चुका है। जब फ्रंट एन तक पहुंच चुका है तो 1 हो जाएगा डिलीशन की सूरत में फिर फ्रंट की वैल्यू जब एन हो जाए तो फ्रंट की वैल्यू 1 कर दी जाती है, ठीक है। और रेयर वही रहेगा। सर्कुलर क्यू है, तो फ्रंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और रेयर क्या हो जाएगा, 2। रेयर 2 ही है। तो बस मुझे ये चीजें बतानी थी आप लोगों को कि फिर आपसे कहा जा रहा है दोबारा डिलीशन करो, फिर आप यहाँ डिलीट कर दो, दोबारा डिलीशन करो, फिर एक एलिमेंट रह जाएगा, फ्रंट और रेयर दोनों एक ही शो कर रहे होंगे, ठीक है। उसको भी डिलीट करोगे तो जाहिर है फिर फ्रंट और रेयर दोनों नल हो जाएंगे। तो ये एक तरीका कार मैंने आपको थोड़ा सा डिमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखा दी यहाँ पे। और इसी तरीके से जो है ना, आपने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, एल्गोरिथम भी आपने कर लिया है। अच्छा, असाइनमेंट 3 की डेडलाइन क्या थी? 22। 22 थी, सही है। तो बस उसको असाइनमेंट 3 आप सबमिट कराइए, और अगली क्लास में क्विज 4 आपका हो जाएगा। असाइनमेंट तकरीबन 3 के बाद देखता हूँ, असाइनमेंट भी बनाने की कोशिश करता हूँ, एक असाइनमेंट और मिल जाए तो अच्छा है। और आपकी ये क्विज तो आपके 5 तक ही होंगे, तो उसके बाद सिर्फ एक क्विज रह जाएगा। नेक्स्ट क्लास क्विज 4 है। नेक्स्ट क्विज 4 होगा जी, ये क्विज 3 था आज जो लिया। अच्छा अच्छा ठीक है सर, किस क्या आएगा उसके अंदर? क्यू, क्यू से होगा। ठीक है सर, ठीक है अगली सर। क्लास में होगा 10 से 10:15 के दरमियान, क्योंकि जाहिर है प्रोजेक्ट चेकिंग चल रही होगी, सिर्फ हमने 15 मिनट का स्लॉट क्विज के लिए छोड़ेंगे, तो उसमें 15 मिनट में हम्म। क्विज होगा, बाकी हमारा प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन चलती रहेगी। तो पहले क्विज होगा फिर प्रोजेक्ट का होगा नहीं नहीं, एवल्यूशन। प्रोजेक्ट तो शुरू हो जाएगा 8:45 पे, पहला होगा प्रोजेक्ट से, यानी कि जैसे ही ठीक 10 है ठीक बजेंगे है ना, जैसे ही 10 बजेंगे क्विज का टाइम शुरू हो जाएगा। एलएमएस पे जाके आप क्विज अच्छा अटेम्प्ट सर। करना सारे, फिर 10:15 तक वो हम्म। मैं लॉक कर दूंगा, फिर बस फिर जो शेड्यूलिंग के मुताबिक जिसका प्रोजेक्ट के नंबर होगा उसका चेक करता रहूंगा, ठीक है सर। ऐसे चलेगा, सही है। अच्छा, मैं एक मरतबा नाम कॉल कर रहा हूँ। हसन रजा है, हसन रजा, हसन रजा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा निमरा महबूब, निमरा महबूब भी नहीं है। मोहम्मद हसन नजम, हसन नजम, हसन नजम भी नहीं है। पार्टिसिपेंट्स भी कम हो गए काफी। अच्छा जी, मोहम्मद जरार अवान, जरार अवान नहीं है। उसामा शेख, उसामा जुल्फिकार, अब्दुल रहमान,
शेख मुजम्मिल अहमद, हारिस खान, अब्दुल रहमान प्रेजेंट हैं, मुजम्मिल अहमद प्रेजेंट हैं, उसामा जुल्फिकार प्रेजेंट। सर आपने लास्ट क्लास में कहा था कि आप असाइनमेंट 3 के साथ जो है ना असाइनमेंट 1 का भी बना देंगे जिनका नहीं सबमिट हो सका था। आपने वो मैं एक्सटेंड करने देखता का हूँ, था अगर एडिशनल असाइनमेंट दे दूंगा तो बस उसमें पूरा हो जाएगा ना, एन-1 कर लेंगे। सर यार सर ये सर मैं additional प्रेजेंट हूँ सर। हारिस खान। हारिस खान, अच्छा हारिस खान प्रेजेंट है, और ये मुजम्मिल अहमद भी प्रेजेंट है, ठीक है, और अब्दुल रहमान भी प्रेजेंट है, सही है। सर उसामा, शरियार आसिफ देखिएगा। शहरियार आसिफ, हाँ शहरियार आसिफ आ गए आप, ठीक है। यस सर। आप लोग सारे पहले फर्स्ट स्लॉट में नहीं थे अटेंडेंस नो के? सर 9 बजे आया था मैं, 9:15 बजे। 9:15 बजे आए थे आप, अच्छा देर तो यस हो गई सर ना, मे बी। देर तो हो गई। अगर वहाँ कीट में तो मैं बिल्कुल एब्सेंट मार्क करता। सर वो मैं अलार्म रखा 9:15 था बजे, लेकिन 9 बजा नहीं बजे के था। बाद मैं तो टच ही नहीं करता अटेंडेंस फिजिकली ना, जब क्लास हो रही होती है। तो बिलाल कासी है? बिलाल कासी तो नहीं है। सर वो आए थे, पता नहीं कहाँ गए। अच्छा हमजा उनका अख्तर, इंटरनेट इशू था। नहीं बिलाल कासी तो मुझे नजर नहीं आया एक बार भी। हमजा अख्तर है? हमजा अख्तर भी नहीं। सर ठीक है, बिलाल है ना क्वेटा में रहते हैं, तो उनका उधर नेट इशू बहुत होता है। सर वो कल ये कराची से ना कोयटा की तरफ निकले, वो इस वक्त भी रास्ते में। क्यों निकले? कराची में सर रहते उनका सर घर ही उनका कोयटा घर ही में। वहां पे है ना। हैं। अरे तो कीट में अगर खुली होती तो कहा जाते कोयटा। सर वो तो अकेले फिर तो रहते यहाँ हैं घर रहते में हैं। सर। सर यहाँ पर भी अकेले रहते हैं जब होते। यहाँ भले अकेले हों लेकिन जाहिर है क्लासेस तो चल रही है ना, वो वहां पर उनको पता है अगर ऐसा इशू है, पेपर में फंस जाएंगे फिर क्या होगा। प्रोजेक्ट में फंस सकते हैं, पेपर में फंस सकते हैं, अगर इंटरनेट का मसला है। सारा काम इंटरनेट पे तो चल रहा है। सर जी सर जी। सर ये आप ये एडिशनल असाइनमेंट की बात कर रहे थे, समझ नहीं आया, इससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे क्या? मतलब मैं करूंगा, अगर असाइनमेंट 3 ही लूंगा ना तो फिर तो देख लेते हैं। अगर मैं असाइनमेंट 4 ले लेता हूँ, 3 हो गई तो मैं हो सकता है 3 में ही n-1 कर दूं, तो आपकी बेस्ट 2 काउंट हो ठीक है, जाएंगी फिर। लेकिन ठीक अभी मैंने ये फैसला नहीं किया है, आप ये तीसरी असाइनमेंट सबमिट करा देना, फिर उसमें ओके उन सर। लोगों को मतलब फिर देखता हूँ अगर टाइम मिलता है तो चौथी ले लूंगा, फिर n-3 कर लूंगा अगर ऐसा टाइम मिला तो, वरना फिर ये कि इसी को करना पड़ेगा। सर वैसे असाइनमेंट 2 जो था 1 जो था वो हुआ हुआ है, बस अगर एक्सटेंड भी करते हैं सर वही सबमिट कर देंगे सर। पहले भी जस्ट टाइम की वजह से हुआ था कि सर मोस्टली जो होता है वो 11 PM तक होता है, 12 PM तक। उसमें 12 AM था सर, उसकी वजह से सबमिट नहीं हुआ था। हाँ लेकिन फिर मैंने एक्सटेंड किया था ना उसको। नहीं सर वो एक्सटेंड नहीं हुआ था ना पोर्टल पे। नहीं सर, असाइनमेंट मेरे ख्याल से 3 एक्सटेंड किया है सर आपने, वो एलएमएस सर की वो उसकी। ये एक्सटेंड नहीं हुआ था सर, मैं आपको व्हाट्सएप भी किया था, आपने कहा था मैं कर दूंगा, बट वो हुआ नहीं था। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था। चलो अभी देख लेते हैं, वरना फिर असाइनमेंट 4 देके फिर n-1 करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। चलो देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। ओके सर। अच्छा चलो नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।